देखिए हम समास यहाँ पढ़ने वाले हैं, और समास होते क्या है? देखिए समास जो होता है दो या दो से अधिक पदों का मिलकर एक पद बन जाना समास कहलाता है। जैसे मान लो कोई दो या दो से अधिक पद है, उन पदों का मिलकर एक पद बन जाना समास है। जैसे हम कहेंगे कि तीन फलों के समूह, तीन फलों के समूह, तो तीन फलों के समूह, देखो ध्यान से कहेंगे तीन फलों के समूह, फलों के समूह, अर्थात इनके लिए एक ही शब्द काफी है, इनके लिए एक ही शब्द काफी है। यहाँ पर कितने पद हैं? बहुत चारों पद है, इनके पास एक शब्द है त्रिफला। कौन सा फला? त्रिफला। तो त्रिफला कितने शब्द है आपके? चार। चार शब्दों के बस एक ही क्या है? काफी है। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं जब अनेक पदों का मिलकर एक पद बन जाना हमारा समास कहलाता है। कहता है समास कहलाता है। तो यहां से आपको समझ आ गई होगी समास किसे कहते हैं। तो समास आपको समझ आ गई, समास क्या भैया जरा सा, तो दो या दो से अधिक पदों का मिलकर एक पद बन जाना आपका समास कहलाता है। कोई दिक्कत? इसमें दिक्कत है नहीं। अब समझिए बात को। अब समास जो होते हैं, समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कितने भेद? 6 भेद। और इनको हम आज बहुत आसानी समझाएंगे। समझने के बाद एक भी क्वेश्चन गलत होगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ठीक है, अब समझे बात जरा सा। सबसे पहले कौन सा? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और कौन समास? बहुब्रीहि समास। यानी टोटल जो समास होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 6 समास होते हैं। कितने समास? 6 समास। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, और कौन सा? बहुब्रीहि। देखो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव जो समास होते हैं ना, इनके सबसे पहचानने का तरीका है, कभी हमने प्रत्यय पढ़ा है, इनके आगे सब प्रत्यय लगे होंगे या तो अव्यय लगे होंगे। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय क्या होते हैं? अव्यय, और जैसे अब दिखाते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं स्क्रॉल करके। देखो पहला पद, हम पहले अव्ययी भाव पढ़ेंगे। अव्ययी भाव होता क्या है? इनका पहला पद क्या होता है? भाई प्रधान होता है। जिसका वे समास जिनका पहला पद क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। या और उनके संग से एक बात और है, इनका पहला पद क्या होता है? अ होता है, आ होता है, अनु होता है, प्रति होता है, हर होता है, भर होता है, नी होता है, नीर होता है, यथा होता है, इत्यादि होता है। यानी देखो भैया ने पढ़ा कि अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, ये सब के सभी पढ़े तो क्या था? हम लोग का उपसर्ग था। तो इनके जो पहला पद होते हैं ना, इनके जो पहला पद होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। या तो प्रत्यय, या तो क्या होंगे? उपसर्ग, या तो अव्यय होंगे। तो इनका पहला पद क्या होते हैं? उपसर्ग या अव्यय होते हैं। जैसे में यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति। यदि यथाशक्ति हम विग्रह भी करेंगे, यथाशक्ति यानी कि यथा मतलब क्या होता है? यथा प्लस शक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। इसमें यथा क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। इसमें का पहला पद कौन सबका है? तो पहला पद कौन सबका है? यथा। कौन सबका? यथा। तो यथा ही क्या है? प्रधान है। यथा मूल शब्द हो गया। यथा मतलब क्या होता है? अनुसार। कैसे? अनुसार, यानी कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। जैसे आ गया प्रत्येक, तो प्रति जोड़ एक, प्रत्येक में एक, प्रत्येक में एक। और भी आ गया, मान लो कि आ गया अनु, अनुसार, यह कहा जाएगा अनुच्छेद, अनुच्छेद आ गया है। तो इन सब को हम लोग बोलेंगे, जैसे आ गया, तो इन सब में हम लोग कौन सा हो जाएगा समास? तो अव्ययी भाव समास। यानी इसका मूल पहचानने का तरीका सबसे बड़ा क्या है? तो ये अनु, आ, प्रति, हर, भर, नी, नीर, यथा शब्द लगे होंगे, इनको हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक और इनका ट्रिक है, एक तरह से और क्वेश्चन पूछता है कि एक शब्द जब बार बार आए, एक शब्द जब बार बार आए तो हम लोग का क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ऐसे आ गया रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, हाथों हाथ, रातों रात। तो जब एक ही शब्द बार, ऐसा देखो हम लिखे थे रातों रात लिखे, हाथों हाथ लिखे, तो इस प्रकार जो शब्द होते हैं ना, ये क्या होते हैं भाई? अव्ययी भाव समास। क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक, अगले हम लोग पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। देखो तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष, तत्पुरुष बड़े इंपॉर्टेंट है। तत्पुरुष समास क्या होते हैं? तत्पुरुष समास में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। जिस समास का उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। तथा पूर्व पद छिपा हुआ होता है। पहला पद क्या होता है? छिपा हुआ। जैसे हमने कहा राजपुत्र, राजपुत्र हम लिखे यहाँ पर, तो राजपुत्र मतलब कि राजा का पुत्र। किसका पुत्र? राजा का पुत्र।
हमने लिखा कि पाठशाला, पाठ का शाला यानी पढ़ने का घर। हमने कहा विद्यालय, विद्या का आलय, विद्यालय तो क्या हो जाएगा विद्या का आलय। हमने कहा कैसे हिमालय, तो बोलेंगे हिम का आलय, हिमालय, हिमालय थोड़ा गलती हो गया, ये आपका विद्या का लेना होगा, विद्या विद्या का आलय, विद्या का आलय, आलय मतलब के घर। उसके अलावा हमने लिखा हिमालय, तो हिम माने क्या होता है बर्फ, यानी कि बर्फ का घर, यानी हिम का आलय, हिम का आलय। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए इन सब ऐसे जो होते हैं ऐसे समास, इनका पहचानने का सबसे एक अच्छा जरिया है, एक सबसे एक अच्छा शौचालय है शौचालय हो जाएगा। एक वो लिखा है मोंटी यादव की शौचालय, तो शौचालय शौचालय ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत तेजस्वी लोग है ना तत्पुरुष समास पहचानने का सबसे बड़ा रूल है कि देखो इसको तोड़ने पर, इसको विग्रह करने पर क्या आता है कारक चिन्ह आता है। कौन सा चिन्ह कारक चिन्ह। अब कारक चिन्ह को दिखाते हैं कौन कौन आता है, देखो ध्यान से यहाँ समझिएगा। तत्पुरुष समास कैसे पता चल जाएगा, तत्पुरुष समास में कितने होते हैं 6 होते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं 6। तत्पुरुष समास से कितने होते हैं 6 भेद होते हैं, और 6 भेदों में पहला होता है कर्म तत्पुरुष। पहला कौन सा कर्म तत्पुरुष, इसमें क्या होता है को का लोप होता है, किसका को का लोप। दूसरा होता है कर्ण तत्पुरुष, इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका से का लोप होता है। से मतलब कौन से दुगो होता है। जिस हमने लिखा कि मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, तो कलम के साथ अपने हाथ को जुड़े हुए हैं, कलम के साथ अपने हाथ को जुड़े हुए हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि मैं पटना से आता हूं, तो पटना को हम साथ थोड़े लिए हैं, पटना को छोड़ दिए हैं, तो वहां पर क्या होगा अलगाव हो गया। अब क्या होता है अलगाव होता है, तो वो होता है आपका अपदान तत्पुरुष। क्या होता है अपदान तत्पुरुष। संप्रदान क्या होता है, इसमें के लिए की बात, इसमें के लिए का लोप होता है। संबंध, इसमें का के की का लोप होता है, उसको संबंध तत्पुरुष कहते हैं। और अधिकरण तत्पुरुष क्या कहते हैं, अधिकरण तत्पुरुष क्या होते हैं, तो जिसमें में पर का लोप होता है, इसमें किसका में पर का लोप होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग अधिकरण तत्पुरुष। हालांकि देखो इतना डीपली क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इतना आता है कि तत्पुरुष समास से कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद। कितने भेद 6 भेद। ये भी समझिएगा कि ये देखो तत्पुरुष समास का मुख्य पहचानने का रूल है ना कि इसको विग्रह करने पर ना, विग्रह करने पर यही कारक चिन्ह आते हैं। कौन कौन से जी, तो को आएंगे, से आएगा, के लिए आएगा, से आएगा जो अलगाव के लिए, फिर उसके का के की आएंगे। जिसे हमने कहा हिमालय पढ़ लिए, विद्यालय पढ़ लिए, आगे सबका गुरुगृह, गुरु का घर, गुरु का घर, गुरु का घर। थोड़े में क्या आ रहा है, तो ये कौन समास हो जाएगा आपका, कौन समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। आज देखो इसका हम लोग पूरा तत्पुरुष पूरा समास पढ़ेंगे, हम लोग समास पूरा पढ़ के तब चलेंगे, ऐसे नहीं जाना है। जिनको जाना है वो लोग चलेंगे, आप लोग बचे हैं, आप लोग को शेष बचे हैं, तो अंत तक बढ़ना है। ये बात थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज आप शुरू से मान लो कि एक ऐसा बात समझिए कि आप तैयारी ही कर रहे हैं, आप तैयारी शुरू में खूब एकदम खूब दवा पढ़ रहे हैं, आज जो ही आपका जब अंतिम एग्जाम आया आप सुनने लगे ओ, तो रिजल्ट बढ़िया हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी है कि आपने शुरू से पढ़ा, शुरू से तक पढ़े, आज पढ़े शुरू से, और अंत पे नहीं रहेगा तो आपका भाई कुछ फायदा नहीं पढ़ने का। चलो आज हम लोग अगला समास पढ़ते हैं, कर्मधारय। देखो कर्मधारय समास के हम लोग पढ़ेंगे, कुछ आधुनिक ट्रिक पढ़ेंगे। कर्मधारय समास, देखो कर्मधारय समास मतलब जिसका पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। जिसका पहला पद भैया क्या होता है, विशेषण होता है। जिसका पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। इसका पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, तो दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य। देखो विशेषण और विशेषण में अंतर क्या है। विशेषण जो है किसी शब्द, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जाता है, और जो विशेष्य होते हैं वो विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे समझिए बात, जैसे हमने कहा कि मैं, समझिए मैं मैं पढ़ता हूं, मैं क्या हूं, मैं, या इसको इसे लिखिए, मैं
पढ़ता हूँ, मैं सॉरी मैं अच्छा पढ़ता हूँ, मैं अच्छा पढ़ता हूँ, मैं अच्छा पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, समझिए बात है सर। तो यहाँ पर मैं अच्छा पढ़ता हूँ, तो आपका अच्छा जो होगा विशेषण है, क्या है विशेषण है, ये आपका क्या है विशेषण है, ये आपका क्या है विशेषण है, ये आपका विशेषण है, अच्छा हो जाएगा, हाँ विशेषण आपका है। और यहाँ पर एक हमने बात लिख दिया कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, मैं यहाँ का जो बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, तो जो बहुत हो गया ना, ये अब अच्छा की बता रहा है बात, ये अच्छा की विशेषता बताने लगा, और ये अच्छा जो हो गया ये अब क्या हो गया, क्या चीज विशेष, क्या हो जाएगा विशेष हो जाएगा। तो यहाँ बात कर रखा है कि देखो कर्मधारय समास में पहला पद क्या विशेषण होता है, तो दूसरा क्या विशेष होता है, क्या विशेष होता है। दूसरा अब इनका मुख्य चीज है ट्रिक, ये ट्रिक, ये जो ट्रिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक थोड़ा सा इसको यहाँ पर एक कर दिए। जो ट्रिक ये है ना, ट्रिक में क्या होता है, तो पहला पद विशेषण होता है और दूसरे पद की तुलना में या विग्रह करने पर है जो या के समान आता है, यही मुख्य चीज है। इनको देखो विग्रह करने पर क्या होता है, तो है जो या के समान आता है जो या के समान। जैसे हमने लिखा श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो अंबर, देखो यहाँ पर हमने विग्रह किए हैं, है जो लगा है, बिल्कुल है जो लगा है, तो जहां पर है जो लगा है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, वो सब के सब कैसे समास हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे कर्मधारय समास। कौन सा सब हो जाएंगे, कर्मधारय समास। जो भी है जो जहां लगा होगा वो सब के सब क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। उसके अलावा हमने बात की है यहाँ पर चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, देखो विग्रह करने पर के समान आया है, जिसको विग्रह करने पर के समान आया है तो सब के सब कैसे समास हो जाएंगे, वो सब के सब दोस्त कर्मधारय हो जाएंगे। बात समझिए, जिसको विग्रह करने पर आपका क्या आता है जो आता है या के समान आता है, उस प्रकार के समास को कर्मधारय समास कहते हैं। आपको हम आज पूरा करा के दिखाएंगे कि देखिए कैसे 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 आपका होता है। जिससे आपका आ जाएगा महान, महापुरुष, आ गया महापुरुष, महापुरुष। देखो महापुरुष क्या होते हैं, तो बोल सकते हैं कि महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, ये कौन समास हो जाएंगे, कर्मधारय समास। आपको लगे विग्रह करने के लिए नहीं आता है, आपको आता है केवल चुनने के लिए ये कौन समास है। जो जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसा क्वेश्चन करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये आ जाओ आपका द्विगु समास, द्विगु समास बड़ी आसान है, द्विगु द्वंद्व बड़ी बहुत आसान है। अब आसान आ गया, कोई दिक्कत लेना है टेंशन नहीं। अब देखो द्विगु समास क्या होता है कि जिस समास का पहला पद क्या होता है, संख्या होता है, जिस समास का पहला पद संख्या होता है, यानी कि प्रथम पद क्या होता है, नंबर्स होता है, नंबर्स बताता है, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जिसका पहला जो पद होता है वो संख्या दाता है, इसमें क्या कहते हैं, संख्यावाचक या द्विगु समास। और द्विगु समास, द्विगु समास जो होते हैं, तो ध्यान से द्विगु समास, जिस तरह चौ रहा, देखो यहाँ पर चौ, चौ मतलब पता चल गया, ओहो चौ मतलब चार, चौ मतलब चार, राह मतलब चार राहों का समूह। हमने कहा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र नहीं, ये त्रिफला, त्रिफला, तो त्रि मतलब त्रि मतलब तीन, फला मतलब फलों का समूह, तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह, फलों का समूह। कोई दिक्कत, तो हम ये सब के सब कैसे हो जाएंगे, ये त्रिफला, ये कैसे है, तो त्रिफला जो है एक प्रकार का क्या भैया, द्विगु समास है। ये समास है, द्विगु समास है। हमने लिख दिया और पंचानन या पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी का समूह है, देखो ध्यान से पंचवटी। आप इसको देखिए विग्रह करिएगा तो पंच पहले संख्या आ गया, तो संख्या तो आंख मुझ मारो ना, कौन सा द्विगु समास होगा। संख्या आ गया तो आंख मुझ कौन सा समास, द्विगु समास। संख्या जब भी आ गया तो कौन हो जाएगा आपका, द्विगु समास। महान है जो पुरुष, तो आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्मधारय हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग द्वंद्व, देखो द्वंद्व समास होते हैं दूसरे के उल्टा होते हैं, विलोम होते हैं, और दोनों के बीच में हाइफन लगा, क्या होता है, हाइफन लगा होता है। अगर देखो अगर उल्टा नहीं होंगे तो क्या होंगे, हाइफन लगे होंगे। इसका मेन बात यह है कि दोनों पद एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, और हाँ ये हमेशा नहीं होते हैं, हम अधिक मात्रा में होते लेकिन हमेशा नहीं होते। हाँ लेकिन इसके बीच में हाइफन लगा रहेगा, ये एकदम निश्चित बात। जिससे आ गया दिन रात, ये दिन रात उसे उल्टे हैं, तो कौन समास आपके लिए है,
तो कौन सा द्वंद्व समास? हमने कहा कि राम श्याम कैसे समास है? द्वंद्व समास है। लोटा डोरी द्वंद्व समास है। छिपा थरिया कौन समास है? आपका द्वंद्व समास है। हमने कहा खिचड़ी चोखा कौन समास है? तो बाप बेटा कौन समास है? दादा नाती सॉरी ना, हाँ दादा नाती द्वंद्व समास। नानी नाना कौन समास है? द्वंद्व समास। मामा मामी कौन समास? द्वंद्व समास। यानी कि जहां पर दो आएंगे वो पर्सन क्या होंगे? द्वंद्व समास। क्लियर? ठीक है, समझ आ गया द्वंद्व समास क्या होता है? जहां पर दो आएंगे। जैसे आ गया कि राधा कृष्ण कौन समास? द्वंद्व समास। आ जाएंगे शिव पार्वती तो कौन समास? द्वंद्व समास। आ जाएंगे ब्लैक कोबरा व्हाइट कोबरा कौन समास? द्वंद्व समास। ठीक, आ जाए। अब यहां पर बहुब्रीहि, एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तो वह तीसरा पद प्रधान होता है। यानी कि यहाँ पर दो पद मिलकर कोई एक पद बना, लेकिन उसका तीसरा पद क्या हो गया? प्रधान हो गया। जिससे पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, जैसे में श्री कृष्ण। कह देगा कि त्रिनेत्र, तीन है जिसका नेत्र, मतलब कि शिव शंकर। आ जाएगा कि आपका ये आ जाएगा कि आपका ये नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, क्या हो जाएगा? शिव शंकर। आ गया आपका क्या चीज? लंबोदर, जिसका लंबा हो ओदर, लंबा हो इसका पेट, क्या हो? लंबा हो इसका पेट, उसको हम लंबोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबोदर। तो लंबोदर वाले जो भी हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? बहुब्रीहि। अर्थात जितने भगवान वाले आएंगे, कौन? भगवान वाले। कौन वाले? भगवान, भगवान जितने भगवान हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे? बहुब्रीहि। जितना भी भगवान वाले आ जाएंगे, इससे आ गया कि हंस वाहिनी कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। बीणा वाहिनी कौन सा हो जाएगा? यही। बीणा पाणी बोल के, तो सब के सब जितने भगवान हो जाएंगे ये हो जाएंगे। एक समास आपको और पढ़ाएंगे हम, एक समास और पढ़ाएंगे। कौन सा? नैया समास। देखो ध्यान से, एक्स्ट्रा है नैया समास। देखो नैया समास क्या होता है सर जी? तो इसके अंत में क्या लगे? देखो इसके पहले अ लगे होते हैं। क्या लगे? अ लगे होते हैं। इससे आ गया असत्य। कौन सा? असत्य। ये भैया असत्य, आगे अ लगा है, ये कौन समास हो जाएंगे? आपका ये हो गया कौन सा? नैया समास। जिसके आगे अ लगा हो, क्या लगा हो? अ लगा हो। विरोध, इसके आगे अ लगा, अविरोध, ये कौन सा हो जाएगा? नैया समास। तो जिसके आगे अ लगा हो या नहीं लगा हो, जिसके आगे अ लगा हो या नहीं लगा हो, वो क्या हो जाएंगे? जिसके आपके नैया समास, अ या न। ठीक ना? ठीक है। जैसे कि नास्तिक, तो नास्तिक कौन समास है? अब का नैया समास। चलो अब हम लोग फटाफट से रेडी हो जाइए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो अब तक पूछे गए हैं। ठीक, समास से लैला मजनू, वैसा लैला में तो द्विगु हो जाएगा, द्वंद्व। कौन सा? द्वंद्व समास। ठीक है, पूरा हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग फटाफट 20 क्वेश्चन यहाँ करते हैं। देखो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है सर जी? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, यानी कि अनेक पदों को संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, इनमें कौन सा अव्ययी भाव पद है? देखो अव्ययी भाव समास कौन सा है? देखो अव्ययी भाव होता है इसमें क्या लगा हो? आ लगा हो, या हाँ ये भी कहा यहाँ पर गृहागत, मतलब गृह में, ये तो होगा नहीं। आचार कुशल भी होगा नहीं। कौन होगा? प्रतिदिन। कौन होगा? प्रतिदिन। प्रतिदिन कौन समास हो जाएंगे? तो प्रतिदिन आपको कौन सा? अव्ययी भाव हो जाएंगे, क्योंकि प्रति लगा है। बताइए जिसमें प्रति लगा हो ये सब के सबके समास हो जाएंगे, अव्ययी भाव हो जाएंगे। प्रति वाले उपसर्ग वाले देंगे। अयथ में से कौन क्रमधार है? देखो क्रमधार है तो जिसका क्रम पर है, चक्रपाणी, चक्रपाणी तो ये हो जाएंगे जिसके हाथ में हो चक्र, ये हो जाएंगे कौन? आपके बहुब्रीहि हो गए। चतुर्युग, तो चतुर्युगी तो आपका क्या हो जाएंगे? ये आपके चतुर्युग आपका द्विगु, द्विगु हो जाएगा, क्योंकि चतुर्युग का क्या हो गया? 4 हो गया। चतुर्युग्म है तो 4 युग्मों का समूह चतुर्युग्म। करा के क्रमधार है तो हाँ श्वेतांबर, जिस श्वेत है जिसका अंबर, श्वेत है जिसका अंबर, तो क्या हो जाएंगे आपके? कर्मधारय समास। बताइए जिसका है जो लगा हो, क्या लगा हो? है जो लगा हो, तो है जो इसमें लगा है, श्वेत है, श्वेतांबर।
माता पिता, माता पिता कौन समास हो जाएंगे आपके वहीं द्वंद्व समास। क्वेश्चन है देखो गजानन, देखो गजानन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गजानन किसको कहते हैं पता है, किसको कहते हैं गणेश जी को। वो भगवान है, वो कहाँ चल जाएंगे, कहाँ पर भैया बहुब्रीही में। आंख मूंद के जितना ही भगवान सब उड़ा देना कहाँ पर बहुब्रीही में। आ जाएगा दशानन, दशानन में क्या चीज रावण, तो रावण भगवान है ध्यान दियो, वो तेरे अवतार ले रहे हैं जब ये लोग रहने गणेश जी लक्ष्मी से वो पैदा कर रहे हैं तो वो भगवान और गिनती हो रहा है ठीक, तो भी वो क्या हो जाएंगे आपके बहुब्रीही में चल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देवासुर, देवासुर वही देवों के सुर, देवों के सुर तो भी क्या भगवाने हैं, तो भी क्या हो जाएंगे बहुब्रीही, क्या हो जाएंगे बहुब्रीही हो जाएंगे ठीक ना, वो भी क्या हो जाएंगे बहुब्रीही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है वन गमन, वन में गमन, वन गमन मतलब वन में गमन, वन वन में तो में आ गया, देखो में जहां पर आ गया जहां पर का के किया गया वो सब के सब भैया क्या होता है तत्पुरुष, क्या होता है तत्पुरुष होता है, वो सब के सब क्या होता है तत्पुरुष होता है ठीक है ना। अगला अगला क्वेश्चन क्या है आपका पंचतंत्र, देखो पंच यहाँ पंच आ गया जहां पर 5 6 संख्या के जहां पर बोध होगा, जहां पर संख्या की बोध होगा वो सब क्या है संख्यावाचक, उसको हम लोग क्या कहते हैं द्विगु समास। कौन सा कहते हैं उसको द्विगु समास, उसको कहा जाता है द्विगु समास ठीक है, उसको कहा जाता है द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देशभक्ति यानी देश की भक्ति, देशभक्ति मीन्स मतलब देश की भक्ति, तो यहाँ पर भी क्या है द्विगु समास सॉरी तत्पुरुष समास, क्योंकि देश की का के की लगा है, समझिए बात को, जहां पर भी आपको का के की में पर कारक चिन्ह लगा उस सब के सब क्या होंगे तत्पुरुष, क्या होंगे तत्पुरुष। देशभक्ति तो देश की भक्ति तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन कौन बहुब्रीही समास कर, देखो बहुब्रीही भगवान को जो कहाँ भगवान है, हे भगवान जल्दी मिल जाए, हाँ लघु होता वो नीलकंठ, हाँ कंठ वाला नीला कंठ वाला भगवान हो गए, यही क्या है बहुब्रीही है, क्या है बहुब्रीही है। अगला क्वेश्चन है त्रिलोचन, त्रिलोचन ये बताओ कौन समास है त्रिलोचन, त्रिलोचन तीन गो आंख किसके है शंकर जी को, वो भी क्या है भगवान है, तो भैया कहाँ जाएंगे बहुब्रीही के घरे, कहाँ पर बहुब्रीही घरे। ये देखो त्रि मतलब संख्या दिख रहा है तुरंत मारे में से कोई नहीं, क्योंकि द्विगु समास होगा नहीं भैया। देखो त्रिलोचन जो है ना 3 आंख वाला कौन व्यक्ति है शंकर जी, धरती पर पता जिनका 3 आंख है बाकी सबके 2 ठीक। आ जाओ अगला क्वेश्चन है कि चौराहा, चौराहा गया ना, देखो चौराहा पर संख्या आ गया, संख्या आ गया तो चौ मतलब कि 4, 4 राहों का समूह, संख्या वाला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा संख्या वाला द्विगु समास। कौन समास द्विगु समास। उसके अलावा और भी 10 मुख, अब बताओ 10 मुख पता है ना, 10 मुख कह देगा या दशानन कह देगा, 10 मुख कहे मतलब कह देगा जेकर 10 को मुख होके, 10 मतलब कि 10 संख्या नहीं, 10 मुख था किसका था रमणवा के, किसका रमणवा के, तो रमणवा वाला भाई बताओ कौन समास होगा, तो रमणवा वाला कौन समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा कौन समास, रावण भगवान है ना, तो कहाँ जाएगा बहुब्रीही में, कहाँ जाएगा बहुब्रीही के घरे, कहाँ पर बहुब्रीही के घरे ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव, महादेव कौन सा समास है। अब देखो यहां पर महादेव शंकर जी नहीं होगा, महादेव नहीं होगा, यहाँ महान है जो देव, तो है जो लगा है तो कौन समास हो जाएगा, कौन समास हो जाएगा आपका कर्मधारय, कौन सा हो जाएगा कर्मधारय, कर्मधारय हो जाएगा। अगला अगला पढ़ेंगे हम लोग विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है पता है, पढ़े कौन समास, द्विगु तो बनते द्विगु संख्या है, द्वंद्व मतलब दुगु होगा तत्पुरुष होने, कौन सा कर्मधारय, कौन सा जी कर्मधारय, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा बनता है कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं किस शब्द में द्विगु समास है, किस शब्द में देखो द्विगु मतलब की संख्या, द्विगु मतलब की संख्या, देखो यहाँ पर आ है आजीवन तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अव्ययी भाव है, भूदान मतलब भू को दान करने वाला,
एक का तत्पुरुष हो गया सप्ताह, सप्ताह, यही तो आपका है, यही वो क्या है द्विगु समास, यही वो क्या है द्विगु समास। तो द्विगु समास में देखो संख्या, तो सप्त मतलब क्या होता है सात, सप्त में क्या होता है सात, संख्या आ गया तो सप्त हो जाए कौन सा द्विगु समास। इस समास में किसमें सही समासिक पद है, हाँ ये कह रहे किसमें सही समासिक पद है, पुरुषंत भी होगा नहीं, द्विरात्रि त्रिलोकी होगा, कौन होगा त्रिलोकी होगा, कौन होगा त्रिलोकी होगा, तीन लोकों का समूह त्रिलोकी, कौन सा जी त्रिलोकी। अगला प्रश्न क्या है, द्विगु समास का कौन सा है, देखो द्विगु समास, देखो द्विगु मतलब क्या होता है, जब संख्या हो, क्या हो संख्या हो, इसमें संख्या है नहीं, अन्वय कोई संख्या नहीं है, दिन राति दुगो है तो क्या हो जाएगा द्वंद्व हो जाएगा। हाँ चतुरानन, देखो यहाँ पे चतुरानन, चतुर मतलब चार, अन्न जिसके चार अन्न हो, तो किनके चार गो अन्न थे, क्योंकि था चार गो अन्न नहीं था, कोई था वो नहीं था कोई भगवान, चार गो शरीर सिर वाला, पांच गोला था ब्रह्मा जी, लेकिन चार गोला नहीं था, थोड़ा सा अब हम बड़ा खोजते हैं भाई अभी एक दूसरे से मिली इतना आदमी नहीं, द्विगु समास ये वाला होगा, पंच तत्व होगा, वो कोई भगवान होंगे तब हमको लग रहा है कि हम गलती है, चतुराना नहीं होगा, इसका ये होगा पंच तत्व होगा, इन्हें कौन होगा पंच तत्व, हमने गलती बोल दिया, पंच तत्व होगा, पंच तत्व होगा, पंच तत्व होगा, चतुरान कोई होगा हमें पता नहीं, हम उतना भगवान को जानते नहीं, भगवान के बारे में भैया हमसे बात नहीं करने का, तो पिटा जाओगे। आया इनमें से कौन द्वंद्व समास है, इनमें कौन द्वंद्व समास उदाहरण है, देखो द्वंद्व दो गोला, कौन बोला दो गोला, अब देखो यहाँ पर द्वंद्व, पीताम्बर तो है नहीं, नेत्रहीन नेत्र से चौराहा होगा नहीं, हाँ देखो बताया था ना इसके बीच में हाइफन होगा, द्वंद्व समास का एक ये चीज है, उसके बीच में हाइफन रहेगा, हाइफन कहाँ लगा है, रुपया पैसा, ऑप्शन कौन सा डी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास का उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह, यथाशक्ति जैसी शक्ति नहीं, बताया था शुरू में था कौन सा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार यानी कि शक्ति के अनुसार, कौन सा आपका सी हो जाएगा। तो आप देखिए अब इसके बाद हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, करने वाले हैं 20वां प्रश्न, इतना क्वेश्चन करने के बाद जाइए घर पर सो जाएगा तो कंप्लीट ना होगा, कंप्लीट आपका नहीं होगा, कैसे कंप्लीट होगा, तो इतना पढ़ने के बाद आपने 3 टॉपिक पढ़े, कौन कौन, प्रत्यय उपसर्ग और कौन सा आपका ये समास, 3 टॉपिक पढ़ लिया, आपका 20 नंबर का काम हो गया। संस्कृत के भी गाइड में से उठा बनाइएगा और हिंदी में से, दोनों में से बनाइएगा, कौन सा ये दोनों टॉपिक, और बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, कोई डरने की बात नहीं है। देखो पाप पुण्य, इसमें हाइफन छूटा है, हाइफन छूटा है, देखो हाइफन छूटेगा या फिर क्या रहेगा उसके एक दूसरे का विलोम, तब पाप के क्या होता है पुण्य, पाप क्या होता है पुण्य, तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे समास है द्वंद्व समास, कौन समास द्वंद्व समास। तो हमने 20 क्वेश्चन किए, जल्दी से पहले बताएंगे सभी को, आप लोगों ने 20 में कितना सही किए हैं, ईमानदारी से, झूठ ना, 5 को तो 5 बोलना, 18 16 बाकी लोग का काल चले, जल्दी से फटाफट सभी कोई